वर्तमान में भारत के 5 सबसे अमीर मुख्यमंत्री। नंबर 5 पर आते हैं नागालैंड के सबसे कद्दावर और मजबूत नेता नेफ्यू रियो जी। इनकी कुल संपत्ति लगभग 46 करोड़ 95 लाख रुपए है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब, राजनीति में इतने साल रहने के बाद भी सिर्फ 47 करोड़ रुपए, यह तो हमारे देश के बड़े नेताओं के सामने ऊँट के मुँह में जीरा जैसा है। लेकिन जरा ठहरिए, चश्मा उतार कर तो देखिए। एक आम भारतीय नागरिक के लिए 47 करोड़ रुपए 7 जन्मों की कमाई से भी कहीं ज़्यादा बड़ी रकम है। नेफ्यू रियो जी को नागालैंड की राजनीति का असली सिकंदर माना जाता है। ये राज्य में 5वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, यानी साफ है कि उनकी 5 उंगलियां घी में हैं और सिर कड़ाही में है। लोग अक्सर कहते हैं कि पहाड़ों पर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन नेफ्यू रियो जी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे फौलादी हों और बैंक बैलेंस में दम हो तो पहाड़ों की चढ़ाई भी मखमली रास्ते जैसी लगने लगती है। उनकी इस करोड़ों की संपत्ति में कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि बड़े बड़े आलीशान बंगले, लग्जरी गाड़ियाँ और करोड़ों रुपए के कमर्शियल प्लॉट शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में उनका सिक्का इस कदर चलता है कि विरोधी दल उनके सामने पानी मांगते हुए नजर आते हैं। जब भी राज्य में चुनाव होते हैं, नेफ्यू रियो जी हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। खैर, 47 करोड़ रुपए के इस आंकड़े के साथ नेफ्यू रियो जी ने हमारी इस लिस्ट की शुरुआत की है। यह शुरुआत ही यह बताने के लिए काफ़ी है कि आगे आने वाले नेता किस लेवल के खिलाड़ी होने वाले हैं। पूर्वोत्तर क्या यह जलवा तो देख लिया, लेकिन अब सस्पेंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं। चलते हैं अगले नंबर पर, जहाँ संपत्ति का यह आंकड़ा सीधा रॉकेट की रफ्तार से ऊपर भागने वाला है। अगला नाम सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। नंबर 4 पर नाम आता है पेमा खांडू जी का, जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब अपनी कुर्सी की पेटी को अच्छी तरह से बांध लीजिए, क्योंकि संपत्ति का मीटर 47 करोड़ से सीधे लंबी छलांग मारकर पूरे 332 करोड़ रुपए पर जाकर रुका है। इसे कहते हैं दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करना। पेमा खांडू जी के पास इतनी अकूत संपत्ति है कि अगर भी कभी मूड में आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों को सोने की परत से ढकवा सकते हैं। राजनीति और पैसा दोनों उन्हें विरासत में मिले हैं, और उन्होंने इस विरासत को कुबेर के खजाने में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया कहती है कि राजनीति में आने के बाद इंसान दिन रात जनता की सेवा में लग जाता है, लेकिन पेमा खांडू जी ने जनता की सेवा के साथ साथ अपने निजी बैंक खातों की भी बड़ी बेजोड़ सेवा की है। उनके चुनावी हलफनामे को देखें तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके पास करोड़ों रुपए की कीमत वाले कमर्शियल लैंड, बड़े बड़े शहरों में आलीशान रिहायशी मकान और वीआईपी गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश में आम जनता के लिए रोजगार बढ़ रहा है या नहीं, यह तो वहाँ के लोग ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन पेमा खांडू जी की निजी संपत्ति का ग्राफ हर साल आसमान की तरफ ही भागता है। विपक्षी नेता उन पर दल बदल करने और राजनीति चमकाने के कितने भी आरोप लगाएं, पेमा खांडू जी के चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होती। भाई साहब, जिसके खाते में 332 करोड़ रुपए जमा हों, उसकी मुस्कान भला फीकी कैसे पड़ सकती है। उनका राजनीतिक रसूख ऐसा है कि जब चाहें पूरी बाजी पलट देते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, उनकी दौलत खुद गवाही देती है। लेकिन रुकिए जरा, अगर आपको लगता है कि 332 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है तो आप अभी नादान हैं। अगले नंबर पर जो सुपरस्टार नेता आने वाले हैं, उनकी दौलत देखकर आपके होश पूरी तरह से उड़ने वाले हैं। नंबर 3 पर सीधे एंट्री होती है साउथ सिनेमा के उस महाबली की, जिसने हाल ही में राजनीति के पर्दे पर एकदम ब्लॉकबस्टर एंट्री मारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय जी की। सिनेमा में थलपति के नाम से मशहूर विजय जी ने मई 2026 में विधानसभा चुनावों में ऐसा राजनीतिक दांव खेला कि तमिलनाडु के बड़े बड़े सियासी सूरमा धूल चाटते नजर आए। अब बात करते हैं इनके चमचमाते खजाने की। सी जोसेफ विजय जी की कुल घोषित संपत्ति लगभग 648 करोड़ रुपए है। अब आप यहाँ यह नहीं कह सकते कि इन्होंने राजनीति की बहती गंगा में हाथ धोकर यह पैसा कमाया है। विजय जी ने फिल्मों में अपने धमाकेदार एक्शन, जबरा डांस और एक्टिंग के दम पर बरसों तक बॉक्स ऑफिस से छप्पर फाड़कर कमाई की है। उनकी एक एक फिल्म सिनेमा घरों में करोड़ों अरबों का बिजनेस करती है। जब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे तो लोग हैरान रह गए। 648 करोड़ रुपए की इस भारी भरकम संपत्ति में चेन्नई के सबसे महंगे और पॉश इलाकों में बने आलीशान और भव्य बंगले, दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्जरी गाड़ियों का पूरा अंबार और करोड़ों रुपए के बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से शामिल हैं। विजय जी की अकूत दौलत के सामने देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी कम नजर आते हैं।
सिनेमा के 70 mm के पर्दे पर विलेन की हड्डियां तोड़ने वाले विजय जी अब राजनीति के असली मैदान में विरोधियों के छक्के छुड़ा रहे हैं। इनके फैंस तो कहते हैं कि थलपति जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लेकिन भाई साहब, यह तो अभी सिर्फ तीसरे नंबर है, असली ट्विस्ट तो अभी आगे आने वाला है। नंबर 2 पर जो पुराना खिलाड़ी बैठा है वह राजनीति का ऐसा बाजीगर है जो कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी मात देते। चलिए देखते हैं कौन है वह दिग्गज। नंबर 2 पर पूरे ठाट बाट के साथ विराजमान है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय राजनीति के सबसे बड़े किंग मेकर एन चंद्रबाबू नायडू जी। इनकी कुल संपत्ति का आंकड़ा लगभग 931 करोड़ रुपए के पास जाता है। चंद्रबाबू नायडू जी को भारतीय राजनीति का कॉरपोरेट चाणक्य भी कहा जाता है। उन्होंने कभी हैदराबाद को हाईटेक सिटी बनाने का सपना देखा था और उसे पूरा भी किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी निजी संपत्ति को भी एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा लिया। उनकी अरबों की दौलत के पीछे सिर्फ राजनीतिक पावर नहीं है, बल्कि उनका बहुत बड़ा पारिवारिक बिजनेस हेरिटेज फूड्स भी है। चंद्रबाबू नायडू जी और उनके परिवार के पास एक डेयरी कंपनी के करोड़ों शेयर्स हैं। जब 2024 के बाद उनकी राजनीतिक किस्मत चमकी और वे दोबारा सत्ता के शिखर पर पहुंचे तो उनकी कंपनी के शेयरों की कीमत ऐसे रॉकेट की तरह भागी जैसे सावन के महीने में नदियों का पानी बढ़ता है। चंद्रबाबू नायडू जी के लिए राजनीति करना और बिजनेस साम्राज्य को संभालना दोनों बाएं हाथ का खेल है। उनके विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं कि वे सिर्फ सत्ता और कुर्सी के भूखे हैं, लेकिन नायडू जी बहुत शांति से जवाब देते हैं कि वे तो बस विकास के दीवाने हैं। अब विकास किसका कितना हुआ यह तो उनकी संपत्ति की लिस्ट देखकर साफ साफ समझ आ जाता है। 931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ वे इस पूरी लिस्ट में दूसरे स्थान पर डटे हुए हैं। उनके पास अमरावती, हैदराबाद और देश के अन्य बड़े शहरों में ऐसी प्राइम लोकेशन पर ज़मीनें हैं जिनकी कीमत आज के समय में सोने और हीरों के भाव बिक रही है। वे दिल्ली की राजनीति में भी किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, सरकारें बनवाते हैं और अपनी शर्तों पर राज करते हैं। लेकिन अब वह घड़ी आ गई है जब हमें उस महाबली से मिलना चाहिए जिसने इस पूरी लिस्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़कर नंबर 1 की गद्दी पर अपना परचम लहराया है। चले जानते हैं कौन है वह कुबेर का अवतार। नंबर 1 के सिंहासन पर पूरे रौब के साथ बैठे हैं कर्नाटक की राजनीति के असली रॉक स्टार और वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार जी। जून 2026 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की कमान अपने हाथ में लेते ही उन्होंने अमेरिका के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गए। अब जरा दिल थाम कर सुनिए, इनकी कुल घोषित संपत्ति पूरे 1413 करोड़ रुपए है। जी हाँ, पूरे 1413 करोड़ रुपए। यह कोई ऐसा वैसा आंकड़ा नहीं है जिसे आप उंगलियों पर गिन लें। इतनी भारी भरकम रकम में दुनिया के कई छोटे मोटे देशों का सालाना बजट आराम से पास हो सकता है। डी.के. शिवकुमार जी को कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा संकट मोचक यानी ट्रबल शूटर कहा जाता है। जब भी पार्टी पर कोई भी राजनीतिक मुसीबत आती है या विधायकों को संभालने की बात होती है, शिवकुमार जी अपना दिमाग और अपना खजाना दोनों एक साथ खोल देते हैं। बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों की ज़मीनों पर इनका ऐसा तगड़ा रसूख और कब्जा है कि वहाँ का पूरा रियल एस्टेट बाजार इनके एक इशारे पर ऊपर नीचे होता है। आम आदमी के लिए तो कहा जाता है कि कंगाली में आटा गीला होता है, लेकिन शिवकुमार जी के मामले में तो यह मुहावरा ही उल्टा बैठता है। उनके यहाँ हमेशा घी में आटा गीला होता है। देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां जैसे ईडी और इनकम टैक्स वाले वर्षों तक इनके पीछे हाथ धोकर पड़े रहे। इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन शिवकुमार जी ने हर बार राजनीति के मैदान में अपने विरोधियों को ठेंगा दिखा दिया और शान से बाहर आए। उनकी इसे 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति में चमचमाती विदेशी गाड़ियां, महलों जैसे आलीशान फार्म हाउस और भारी मात्रा में कैश शामिल है। वे कर्नाटक के बेताज बादशाह हैं और इस अकूत दौलत के साथ वे भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के पद पर बिल्कुल सीना तान कर बैठे हैं। उनके इस वैभव के सामने बाकी के सारे नेता एकदम फीके और कंगाल नजर आते हैं।